नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कल्कि अवतार सचमुच में जन्म ले चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इस टॉपिक को समझने के लिए, जानने के लिए कि कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं नहीं, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और मेरी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, तभी समझ में आएगा। दोस्तों, कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। मैं अपने काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं। एक ऐसा अवतार जो इस दुनिया से बुराई को खत्म करेगा, बुराई को जड़ से मिटा देगा। लेकिन कल्कि अवतार क्यों आएगा? कली नाम के राक्षस का वध करने के लिए। पहले की वीडियो में बता चुका हूं, जो कली नाम का राक्षस होगा वो अपने पहले भौतिक रूप में नहीं होगा। उसे भौतिक रूप तो काफी समय बाद प्राप्त होगा। शुरुआत में ये जो कली राक्षस है ना, ये अपने ऐसे रूप में रहेगा जो दिखाई नहीं देता है, जैसे कि आत्मा वाले रूप में। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, रियल वर्ड इसका ये नहीं होता है। खैर दोस्तों, इस बात के क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि कल्कि अवतार इस दुनिया में जन्म ले चुका है? दोस्तों, अगर हम लोग भविष्य पुराण और अगर हम लोग कल्कि पुराण को समझने जाएं, तो इन दोनों पुराणों में इस बात का जिक्र है कि कल्कि अवतार यानी भगवान विष्णु का अवतार, 10वां अवतार इस दुनिया में तभी आएगा जब इस दुनिया में वैश्विक त्रासदी बनी रहेगी। एक ऐसी त्रासदी जिससे सब लोग, पूरा की पूरा विश्व लाचार रहेगा। क्या ये जो अभी समय चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, कि इस त्रासदी से पूरा संसार परेशान नहीं है? दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि भविष्य पुराण में इस बात का भी जिक्र है, जब इस दुनिया में हर तरफ खुशहाली सा फील होने लगेगा, लेकिन असल में वो खुशहाली नहीं होगी। भगवान का स्वागत किया जा रहा होगा प्रकृति के द्वारा। जी हां दोस्तों, इस बात का जिक्र है। जब कभी भी भगवान का जन्म होता है ना, तो प्रकृति उनका स्वागत करती है। पुराने जमाने के सीरियल्स या फिल्म्स में देखे होंगे आप लोगों ने कि भगवान का जन्म होता था, अवतार लेते थे, तो आसमान से फूलों की वर्षा होती थी। ये उस जमाने में होता होगा तो होता होगा, लेकिन इस जमाने में प्राकृतिक चमत्कार की बात करें तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है कि हमारी दुनिया का जो ओजोन लेयर है वो इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वो अपने आप हील हो गया। एयर पॉल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो गया। जितने भी जानवर हैं वो आराम से इस दुनिया में घूम पा रहे हैं। जितने भी पापी मनुष्य, आज की दुनिया में मनुष्य ही पापी है ना, जितने भी हम पापी मनुष्य हैं, ये अपने घरों में कैदी बनकर नहीं रह गए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आज आपको अपने घरों से दूर के पहाड़ नहीं दिखाई देते हैं। आज आपको अपने घर से खुला आसमान नहीं दिखाई देता है। अरे ये चमत्कार नहीं तो क्या चमत्कार है दोस्तों। खैर दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। भविष्य पुराण में यह भी जिक्र है कि भगवान कल्कि के जन्म के समय इतना ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी होगी ना, इस दुनिया में इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका होगा ना, कि इंसान के बनाए हुए हथियार या फिर वेपन्स कह लो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा औजार कह लो, वो एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा। इतना बड़ा हथियार भी इतना सा लगने लगेगा। क्या आज के जमाने में ये जो टाइम चल रहा है, ये जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, क्या ये टाइम में इस तरह के औजार किसी भी तरह के काम के हैं क्या? ये जो इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज है, मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, गन्स है, न जाने क्या क्या है, क्या ये काम आ रहे हैं इतना सा भी? नहीं ना दोस्तों, इतना ही नहीं, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि कल्कि भगवान के जन्म के समय इंसान की आयु बहुत ज्यादा घट जाएगी। इंसान एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूं, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। एक जमाने में इंसान 1-1 लाख साल तक जीते थे। उससे कुछ टाइम बाद इंसानों की उम्र कई हजारों साल की हो गई, फिर धीरे करके कई सैकड़ों साल तक जीते थे, और अब मुश्किल से मुश्किल 70-80 बस। दोस्तों, उम्र कम नहीं हुई तो क्या हुआ? इंसान एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं क्या? एक दूसरे की भलाई कर पा रहे हैं क्या? मतलब ही नहीं हो गया इंसान, आपको नहीं लगता ये टाइम में? दोस्तों, इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में इस बात का भी जिक्र था कि भगवान कल्कि का अवतार तभी होगा जब इस दुनिया में इंसान ना भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा होगा। इंसान नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, बुराई की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। राक्षसों को वो अच्छा समझने लगेगा, दैत्यों और दानवों को वो ऐसा समझने लगेगा कि अरे ये तो हम ही है, हमारा ही प्रतिबिंब है। आजकल के जमाने के गाने सुनिए, पापी पापी, अरे पापी पापी मतलब पापी बन के खुश हो रहे हो क्या? गाना बना के सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग नाच रहे हो, तरह तरह के वीडियोस बना रहे हो, क्योंकि दानव हूं भगवान नहीं, बेबी रावण हूं मैं राम नहीं। आजकल की बेबियों को रावण पसंद आ रहे हैं और लोग बड़े अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। रावण रावण हूं मैं, लोग बड़े खुश हो जा रहे हैं, मैं रावण हूं, मैं दानव हूं, मैं पापी हूं।
ये सब चल रहा है आज की दुनिया में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल के गानों में भी ये साबित हो रहा है कि इंसान बुराई की तरफ, दानवों की तरफ, राक्षसों की तरफ, दैत्यों की तरफ आकर्षित होकर दैत्यों की तरह ही व्यवहार कर रहा है और एक दैत्य ही मनुष्य बनते जा रहा है? नहीं लग रहा है? और अगर अभी भी नहीं लग रहा है तो आप इस दुनिया में नहीं जी रहे हो दोस्तों, आप लोग किसी अलग दुनिया से बिलोंग करते हो। खैर दोस्तों, अब हम आखिरी कोइंसिडेंस की बात करें। राम, रावण, कृष्ण, कंस। दोस्तों, जिस अक्षर से भगवान का नाम शुरू होता था उसी अक्षर से राक्षस का नाम भी शुरू होता था उस जमाने के, है ना? आज के जमाने में कलयुग में भगवान कल्कि आने वाले हैं। कल्कि का कोरोना। दोस्तों, खैर आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ भी पॉइंटर्स रखा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से ही रखा हूं। मैंने बस एक तरीके से अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बनाई है और उस रेखा को आपके सामने दिखाया हूं। मैं ये बताने वाला कोई नहीं होता कि कल्कि भगवान अभी आ गए, तभी आ गए, या कब आएंगे या कब नहीं आएंगे। मैं एक मामूली सा इंसान हूं, लेकिन बस मैं इतना समझता हूं, इस दुनिया में जितनी ज्यादा बुराई बढ़ती जाएगी ना, उतना ही ज्यादा हमारे लिए इस दुनिया में जीना मुश्किल होता जाएगा दोस्तों, भगवान कल्कि कभी भी आए, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, आज से ही अच्छाई के रास्ते पर चलना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि कली या फिर भगवान कल्कि के आने से पहले ही हम इस पृथ्वी को नर्क बना देंगे। दोस्तों, मैं तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता कि भगवान कल्कि का जन्म कब होने वाला है, लेकिन हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस दुनिया में जब जब भी पाप बढ़ा है, परेशानियां बढ़ी है, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए, उन पापों को मिटाने के लिए भगवान ने जन्म लिए हैं, तो अभी भी लेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का वीडियो मैंने लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। हम कल फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।